तो हम क्लास शुरू करते हैं और आज हमारी क्लास नंबर 15 है, यानी क्लास नंबर 15 है। तो यहाँ से चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है आज, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो बहुत सारी सेटिंग है जो आपको जरूरत पड़ती है और कर नहीं पाएंगे। तो हम चलते हैं। यहाँ सबसे पहले एक हमारी कमांड छुट्टी थी, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस मतलब चेंज करना। तो ऐसी कमांड है जिसके जरिए से हम गलत वर्ड को ढूंढ कर और रिप्लेस यानी अच्छे वर्ड से उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब ये कमांड जो है मैंने दिखाया भी था कि इनपेज 2012 के अंदर अच्छे से काम नहीं करती है और सारे ऑप्शन एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसी को जो है इसलिए उसको वहां पे छोड़ दिया था। और अगर दोनों इन पेज खुले हुए हों, इन पेज 2012 और इन पेज 3, तो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आज हम इसकी सेटिंग जो है इन पेज 3 के अंदर हम बताने वाले हैं। ठीक है। आपको भी हम बताएंगे अच्छा तरीका आखिर में कि डिफरेंस क्या है दोनों में। फिर बाद में आपको बताएंगे इन पेज 3 ही यूज करना है। ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं इन पेज 3 के अंदर। और अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सेटिंग है। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी शब्द रिप्लेस हो जाते हैं। और यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करते हैं तो शुरुआत से बिल्कुल खोजता है और उसको ढूंढना शुरू करता है। मैच कैश पर कैपिटल लेटर भी स्मॉल लेटर भी देखता है अगर इस पर टिक लगा देते हैं। और मैच वर्ड पे क्लिक करते हैं तो शब्द खोजता है, पूरा पूरा शब्द, और उसका हिस्सा यानी कुछ वर्ड को नहीं खोजेगा, पूरा वर्ड खोजेगा। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ एफ, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है। ये यूजलेस नहीं है, बल्कि इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 500 पेज की किताब है और एक वर्ड गलत लिख गया, तो 500 पेजेस पर अगर हम सही करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ एक क्लिक में सही हो जाता है। सबसे पहले यहाँ आते हैं, इन पेज 3 के अंदर हम आ चुके हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा है और इसका यूज करने का। देखिए, हम थोड़ा सा दिखाते भी हैं। यहाँ से फैज नस्ताली की इसका फाउंट है, कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा किताबत जैसा लगता है। और यही फाउंट वहां पे जाओ तो इन पेज 12 के अंदर नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो शुरू में लोग सीखते हैं, जो स्टूडेंट, उनके लिए दुश्वारी भी होती है, इसलिए इसको नहीं डायरेक्ट बताया जाता है। देखिए, एक वर्ड इसके अंदर मैंने गलत लिखा है जनाब। जनाब किससे होता है? जीम से जनाब होता है, और यहाँ लिखा है जनाब। ये गलत है, ये एक जगह नहीं, 6-7 जगह पे है। 1 2 इस तरीके से 3, कई जगह पर ये गलत है। 2 पेजेस लिखे हुए हैं, 2 पेजेस में कई जगह पर गलत है। अब हर जगह गलत सही करने जाए तो बार बार हमको सही करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम एक ही जगह से सही करेंगे, इसी को हम फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। कंट्रोल के साथ एफ दबा दीजिए या फिर एडिट मेनू में आकर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर वाले में जो लिखना है वो गलत वाला लिखना है। क्या लिखना है? जो सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको ऊपर वाले में लिखना है फाइंड टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम जनाब को ढूंढना चाह रहे हैं, कितनी जगह पर है, तो हम यहां से कर देंगे जनाब लिखेंगे। जनाब लिख दिया है। अब किस वर्ड से इसको बदलना चाह रहे हैं, सिर्फ अगर ढूंढना है तो यहां से कर दीजिए फाइंड टेक्स्ट। ये बताएगा एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरीके से बताता हुआ चला जाएगा। ठीक है। और अगर ढूंढने के साथ आपको रिप्लेस भी करना है तो यहां से आइए और रिप्लेस कर दीजिए। जैसे जनाब से हमको रिप्लेस करना है, बदलना है, तो जीम लिखेंगे, जनाब। एक मिनट, जनाब लिखेंगे। और अब इसको यहाँ पर समझिए 3 ऑप्शन है। एक है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल शुरू पेज से ढूंढना शुरू करेगा, वहां से सही करेगा। और मैच कैश करेंगे तो यहाँ से मीनिंग देखेगा, कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है अगर इंग्लिश है तो, और अरबिक है, हिंदी, सारी चीजें यहाँ से देखेगा। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे मैच वर्ड, तो सिर्फ वर्ड जो होगा वर्ड वर्ड को ढूंढेगा, वर्ड के हिस्से को बीच से नहीं ढूंढेगा। हम सबसे पहले यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देते हैं, शुरू से ढूंढना है, फाइंड टेक्स्ट। ठीक है। एक जगह ये है, उसके बाद फिर ढूंढना तो फिर बताएगा फाइंड टेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे, आगे ढूंढता चला जाएगा। लेकिन हम जो है फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब कहते हैं रिप्लेस एंड फाइंड, यानी जहां पर है हमारा कर्सर फिलहाल, वहां पर आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, सही कर दीजिए और अगला वाला ढूंढ भी दीजिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा और अगला जनाब जहां पर यहाँ है तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे किया, यहाँ पे जा हो गया, जनाब हो गया। और ऊपर में क्योंकि मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया था तो ये शुरू से ढूंढ रहा, तो ऊपर एक छूट गया था, तो वहां से ये ढूंढ रहा है। तो इसको भी सही करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे करते चले जाएंगे और नीचे ढूंढता चला जाएगा और सही करता चला जाएगा। एक ही क्लिक में काम हो रहा। लेकिन अभी तो ढूंढना पड़ रहा है आपको। अगर ढूंढना नहीं है, सबको एक साथ सिर्फ चेंज ही करना था, आपने चेक कर लिया गलत लिखा हुआ, मजाक जाल से लिखना था, आपने जा से लिख दिया, ज्वाद से लिख दिया।
अब इसमें गलती हो जाती है क्योंकि इमला सब लोगों का सही नहीं होता, तो एक दो वर्ड अगर इधर का उधर हो जाता है या पूरी पूरी लाइन आपकी गलत हो जाती है, तो आप यहाँ पर आइए, लिखिए और यहाँ कर दीजिए फाइंड एंड रिप्लेस। अगर सबको चेंज करना है, ढूंढना नहीं है, तो सिर्फ आप कर दीजिए रिप्लेस ऑल। जैसे क्लिक करेंगे सारी जगह पे ढूंढ के बताएगा कि इतनी जगह गलत था, मैंने सही कर दिया। देखो हम क्लिक करते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखो बता रहा 4 जगह पर मैंने इसको सही किया है। हम कह दिया ओके ठीक है, बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करके चले जाएंगे। अब अगर शुरू से जाएं, कंट्रोल होम दबाते हैं, बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। अब जहां जहां पर जनाब लिखा था, देखो जनाब हो गया, ठीक है, जनाब हो गया, जनाब हो गया, जनाब हो गया, है ना। और इसी को फिर चेंज करना है तो फिर वहां से जाकर चेंज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है, शुरू से ढूंढेगा। अगर आपको एक ही 2 जगह सिर्फ चेंज करना था, तो आप जो है फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक ना कीजिए, फाइंड टेक्स्ट कीजिए। जैसे हमको यहाँ से सिर्फ चेंज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे और यहीं से ढूंढेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग जो है वहां पे टिक नहीं लगाएंगे और ऐसे ही ढूंढना शुरू कर देंगे, तो यहीं से ढूंढेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। और उसके अलावा वर्ड वगैरह को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। इनपेज 3 को मैंने ओपन किया था इसीलिए आपको समझाने के लिए, और ये गलत नहीं था, मैंने गलत किया पहले ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा फाइंड एंड रिप्लेस क्या है। फाइंड मतलब ढूंढना, रिप्लेस मतलब चेंज करना। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और इनपेज 12 खोलते हैं। यहाँ से नो, हम सेव नहीं करना चाहते हैं, ये बंद हो चुका। इनपेज 2012 खोलते हैं, ये है, डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब हम अपने क्लास पे आते हैं, ठीक है। हमारे क्लास नंबर 15 है और इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कमांड्स को देखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था, आज की कमांड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ हम एडिट मेनू में जाएंगे, फिर प्रेफरेंस में जाएंगे और वहां 2-3 कमांड्स को देखने वाले हैं। जैसे कि हम बुक के अंदर आते हैं और यहाँ से देखेंगे, यहाँ है एप्लीकेशन कमांड, ठीक। एप्लीकेशन कमांड को हम लोग समझेंगे और डॉक्यूमेंट कमांड को समझेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ ये वाली कमांड 3 को बाद में समझेंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी है, उनको हम आज पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आते हैं, देखिए एप्लीकेशन कमांड। एप्लीकेशन कमांड का क्या है, एप्लीकेशन प्रेफरेंस। जब हम जाते हैं प्रेफरेंस में, फिर पहले जाते हैं आप एडिट मेनू में, फिर प्रेफरेंस में, फिर एप्लीकेशन प्रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन से संबंधित सेटिंग्स होती है, जैसे गाइडलाइन, कलर, रूलर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके अलावा आप जूम और फ्लोटिंग मेनू वाली सेटिंग कर सकते हैं, जो इससे पहले बताया भी था मैंने। इसका शॉर्टकट है Alt प्लस F11, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं उसके अंदर, और इसको भी समझ लीजिए, बार बार यहाँ नहीं आएंगे। और डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस से संबंधित सेटिंग्स होती है, जैसे रूलर्स और पेज सेटिंग्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला होता है, जो पेज खुला होता है, उससे मुतालिक सारी सेटिंग्स होती है। जैसे मार्जिन एरिया का जगह बढ़ानी है, या जो है उसका सेटअप करना है, ये सारी चीजें होती है वहां पर डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये 2 सेटिंग्स हम देखने वाले हैं। और एप्लीकेशन कमांड का है कंट्रोल प्लस F11, Alt प्लस F11 किसका है, एप्लीकेशन कमांड का। और यहाँ आएंगे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F11, सिर्फ कंट्रोल Alt का फर्क है। तो हम यहाँ से आते हैं, ये हमारा खुल चुका है इनपेज 2012, इसको ओपन करेंगे और यहाँ न्यू फाइल ले लेंगे, या हम आते हैं इस वाले में, क्योंकि इसमें मजमून लिखा हुआ है और इसको मैंने कहा था भेज देंगे, भेजा भी नहीं आप लोगों के पास। अब यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले एडिट मेनू में, फिर प्रेफरेंस पे। पेज डिलीट और सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है या क्लास किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया था, तो आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, आप उसको पूरा देख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ग्रुप में आपको जोड़ ही दिया गया है, और उसमें मैसेज करके कुछ भी पूछना हो पूछिए। यहाँ से आएंगे तो एप्लीकेशन कमांड, ठीक। सबसे पहले इसी को हम देखने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब देखिए लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एप्लीकेशन टैब। यानी आप जो है रोलर जो आपका है, ये वाला अभी देखिए लेफ्ट में है ना, और ऊपर वाला टॉप में है। अब अगर आप इसको लेफ्ट वाले को राइट में लाना चाहते हैं, जैसे कि आपका पेज नंबर और व्यू, ये जितने ऑप्शन है ये इधर राइट की तरफ आ जाए, तो इधर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, देखिए रूलर आपका राइट की तरफ आ चुका है। हम जो है सब चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन बार बार नहीं जाएंगे, बस जो है जल्दी जल्दी से हम हर एक ऑप्शन को प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। बार बार वहीं जाके और फिर वापस सही कर देंगे। और फिर देखिए हमने राइट की तरफ कर दिया है, और इस ऑप्शन पे जाने के लिए आपसे बताया था अल्ट के साथ जो है F11 दबा दीजिए। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका यहाँ से आकर प्रेफरेंस पे आकर यहाँ एप्लीकेशन कमांड पे क्लिक करेंगे तो आ सकते हैं, एक तरीका ये है। उसके अलावा अल्ट के साथ F11 दबा दीजिए, या फिर यहाँ
जो है पॉलीगॉन टूल के नीचे डबल क्लिक करके आ सकते हैं। इससे पहले मैंने ये सेटिंग बताई भी थी। तो यहाँ पर आएंगे, हम क्या कर देंगे, लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके नीचे आते हैं एरो कीज मूवमेंट, यानी एरो कीज जो होते हैं आपके कीबोर्ड में, जिससे राइट लेफ्ट में ले जाते हैं, उसका मोमेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका यहाँ से सेट कर सकते हो, कंट्रोल के साथ कितना जाए और ऐसे कितना जाए। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ से न्यू फाइल। अभी देखिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से ये, ठीक, और ये ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ रख लेते हैं। इसको आउटलाइन दे दें ताकि आपको समझ में भी आए। और यह हमारा उर्दू हो रहा है तो इसको हम इंग्लिश कर लेंगे, फिर बाद में नंबर देंगे यहाँ से, और 5% दे दे मोटा सा। ठीक, अब आपको खूब अच्छा सा दिख रहा होगा। तो यहाँ से आते हैं, अब देखिए अगर इसको हम इसको सेलेक्ट कर लें, अभी अब आपको बता देते हैं एरो कीज, चलो इसी के अंदर फंडामेंटल के अंदर हमारा है कीबोर्ड, इसे दिखा देते हैं। कीबोर्ड वाले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा भी था एरो कीज, लेकिन दोबारा एक बार दिखा दिया जाए। ये एरो कीज, ठीक है, इसको बोलते हैं अप एरो, इसको बोलते हैं डाउन एरो, इसको बोलते हैं लेफ्ट एरो, इसको बोलते हैं राइट एरो। यही वाले आपके क्या है, एरो कीज, एरो मोमेंट। इसी की दूरी मुतय्यन करने के लिए कि हम अप एरो दबाएं तो कितना ऊपर जाना चाहिए, डाउन एरो दबाएं तो कितना नीचे जाना चाहिए। तो इसी को सेट करने की इसी की सेटिंग है। और यहाँ से आएंगे, अब देखिए अभी अगर हम दबाएं तो पीछे ले जाएं, अगर इधर को लाते हैं लेफ्ट की तरफ, तो देखिए हम कितनी बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार में आधा इंच गया है। ये जगह मैंने बताई थी आधा इंच है, 13 बार में इतना गया है। अगर आप इसको वापस लाएं कंट्रोल के साथ तो और ज्यादा देर में आएगा। जैसे हम राइट एरो दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बहुत मरतबा दबाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ बहुत धीरे धीरे जाता है। तो हम पहले इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम चलते हैं इसको सेटिंग करके, अभी देखना हम 1 इंच की सेटिंग कर देंगे तो आधा इंच तो यहाँ तक है और आधा इंच इधर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से जूम करते हैं ये हिस्सा, और जो है ये आधा इंच इधर बढ़ जाएगा। अभी देखो हम जाके करते हैं, यहाँ से आएंगे और बार बार वहां से क्लिक कर लिया करेंगे। यहाँ जो सेटिंग है उसको हम हटा करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे ताकि लिखना ना पड़े बाद में, और 1 लिख देते, 1 इंच हो गई, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करके अब अगर राइट एरो दबाएंगे तो देखिए 1 इंच बढ़ेगा, 1 इंच एक बार में कितना गया। अब अगर 13 बार दबा दें तो पेज के बाहर चला जाएगा, है ना। तो इसकी सेटिंग आप वहां से कर सकते हैं। अब 1 इंच जा रहा है और पहले आधा इंच 13 मरतबा में 13 बार आप क्लिक कर रहे थे और तब जाके जा रहा था। तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। फिलहाल जो है जितनी रहती है उतनी ठीक रहती है, इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जितनी थी उतनी ही कर देंगे, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद कंट्रोल के साथ मैंने बताया था अभी बहुत धीरे धीरे जा रहा था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से चलो हम अब इस बार 2 इंच कर देते हैं, 1 इंच के नीचे ही लेगा तो हम दे देते हैं, और 0.5 दे देते हैं, आधा इंच दे देते हैं, 0.5 दे देते हैं यहाँ से और ओके करेंगे। ठीक, अब आधा इंच है। अब देखिए कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो ये आधा इंच आएगा, है देखो 2 मरतबा में इतना है, और पहले 15-20 मरतबा भी दबा रहे थे तो फिर भी ये आधा इंच नहीं आ पा रहा है। और 1 मिनट हम म्यूट कर देते हैं क्योंकि आवाज आ रही है आपकी। अगर कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, और बाकी हम म्यूट कर देते हैं। तो इसको समझ गए होंगे एरो कीज मोमेंट का मतलब क्या है, और बाकी इसके अलावा अब जो सेटिंग है वही आपको रखनी चाहिए। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पॉलीगॉन टूल के नीचे और यहीं पर आ जाएंगे, जितना था यहाँ पर उतना ही कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आते हैं नीचे, इसको समझने के लिए आपको फिर टेक्स्ट वाले फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ से ओके करते हैं, हम चलते हैं टेक्स्ट वाली फाइल में, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे और इसमें आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसका फाउंट साइज 25 है, किसी का 18 है, किसी का 20 है, इस तरीके से फाउंट साइज है। ओके, अब फाउंट साइज जो है इससे नंबर वहां पर कम होना चाहिए, जो मैंने अभी दिखाया वहां पर इससे नंबर कम होना चाहिए फाउंट साइज से, तभी ये फाउंट साइज आपका फाउंट जो है दिखेगा, जो आपका टेक्स्ट है वो दिखेगा। और अगर इससे ज्यादा आप नंबर बढ़ा देंगे तो आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा। अभी हम करके भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी फाउंट साइज इसका 25 है, अगर आप वहां पर 40 30 35 कर देंगे तो नहीं दिखेगा। और हम लोग वहां पर हमेशा जो है 7 पहले से रहता है, 7 और 7 ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ जो है मिनिमम 7 है, सबसे नीचे जो पॉइंट है कितना है 7 है, तो 7 पॉइंट से नीचे तो ये जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे नीचे वाली गिनती यहाँ की ले लेते हैं और वहां लिख देते हैं, वो पहले से वही रहती। तो हम यहाँ से आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाए। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर कितना है 7 है और वहां 25 है, तो 25 के ऊपर हम कर देते, चलो 50 कर देते, अभी सारा टेक्स्ट नहीं दिखेगा, ब्लैक हो जाएगा।
यहाँ से क्लिक करेंगे, सारा टेक्स्ट ब्लैक। तुम्हारे साथ ये दिक्कत होगी, शुरू में लिखोगे, बहुत कुछ लिखोगे, लेकिन अगर एक क्लिक में आप जाकर वहां सेटिंग करने लगे, अच्छे से सेटिंग करने वाले बन गए, तो सब कुछ नहीं दिखेगा, ना ये खराब हुआ है ना कुछ है, सिर्फ जाकर के वहां से आपको नंबर कम देना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको चेंज करना होगा। अब तुमसे अगर कभी गलती हो जाए तो क्या करेंगे, जाके वहीं से चेंज कीजिए। यहाँ ये पॉलीगॉन टूल के नीचे डबल क्लिक कीजिए और फिर वहीं सेटिंग में आ जाइए और कितना कर देंगे, 7। हम 7 ही कर देंगे, अभी टेक्स्ट दिखने लगेगा। 7 करने के बाद ओके कीजिए, सारा टेक्स्ट दिखने लगेगा। ये गलतियां हो सकती हैं। अब उसके बाद और एक ऑप्शन है, यहाँ आते हैं डबल क्लिक। देखिए कभी आप पिक्चर लेकर आएंगे तो हम लेकर आते थे तो पिक्चर दिखती थी, लेकिन आप अगर लेकर आएंगे तो पिक्चर दिखेगी नहीं, उसका यहाँ से टिक लगा होगा इसलिए नहीं दिखेगी। जैसे हम डबल क्लिक करके यहाँ से पहले बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर कोई पिक्चर लेकर आते हैं डबल क्लिक करके और देखते हैं कोई पिक्चर अगर पड़ी है, जैसे लोगो ले लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ से आगे अभी देखो इमेज नहीं दिख रही है ना, इमेज का एड्रेस दिख रहा है कि कहाँ पर है, कौन सी फाइल है, क्या है, सारी चीजें दिख रही, लेकिन इमेज नहीं दिख रहा। तो इसको दिखाने के लिए वहां से टिक हटाना पड़ेगा, जो टिक लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। तो आपसे कभी दिक्कत हो सकती है कि आपने वहां टिक लगा दिया हो, या आपके अंदर इमेजेस हो, बहुत सारी इमेज लगाई हो, लेकिन किसी ने वहां से टिक लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको अनटिक करेंगे। उसको अनटिक करने के लिए यहाँ जाइए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से पिक्चर वाले पे हटा दीजिए, पिक्चर्स पे क्लिक हटा दीजिए और अनसेलेक्ट कर दीजिए, अब ओके कीजिए। यही गलती बहुत लोगों के पास आती है और यही ऑप्शन फिर बाद में कॉल करेंगे, सर ये समझ में नहीं आता, आपने लिया था, मैं तो आ रही थी, लेकिन हम ले रहे हैं तो आ नहीं रही। तो वजह क्या होगी, वजह यही होगी कि आपने यहाँ पर टिक लगा रखी होगी। तो यहाँ से ओके करिए, देखिए इमेज आ चुकी, आ गई ना। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, हम लोगों के सामने आती हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको मालूम होना चाहिए सेटिंग कहाँ से, बस बहुत ही आसान है। तो इसको हम चलते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और आ जाएंगे यहाँ। अब उसके बाद है जूम सेटिंग। जूम सेटिंग इससे पहले मैंने बताया था, जो हम राइट क्लिक करके अपने हिसाब से जूम करते हैं। जैसे जब शुरू में आप इन पे इंस्टॉल करेंगे तो ये वाली सेटिंग होती है, ओके करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम इस तरीके से आएगा, इसे जूम करना पड़ेगा और यहाँ से बार बार सेलेक्ट ऑल और सारी चीजें आती हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन हम बटन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर व्यू में आएंगे तो देखिए ये सारे ऑप्शन हमको ऐसे मिल जाते हैं। तो हम बार बार पढ़ते पढ़ाते हैं, हमको बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, तो हम वो सेटिंग कर लेते हैं कि अपने हिसाब से हम जूम कर सकें। तो उसके लिए हम वहीं पर जाते हैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और फिर बाद में यहाँ कर देंगे जूम और यहाँ से 140 कर दीजिए, 150 कर दीजिए। 150 फिट रहता है, हम 150 ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जब आप राइट क्लिक करेंगे तो 150% जूम हो जाएगा, जैसे नीचे अभी 50% है, जैसे राइट क्लिक करेंगे 150 हो गया है ना, फिर राइट क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और असल में पता नहीं क्या आदत है मेरी कि जो है, जो चीज हम पढ़ाते हैं तो हर चीज को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि हर चीज प्रैक्टिकल हो जाए, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हालांकि, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से आ जाना चाहिए आप लोगों को। और अगर उसी तरीके से हमको जाना हो, बस ऐसे बताना हो, देखिए एक चीज हम वहाँ बताते हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर बाद में जाते हैं, फिर उसको हटा के दिखाते हैं, इसी में टाइम लगता है। तो यहाँ से आते हैं और उसके बाद हमारा ये ऑप्शन हो गया, जहाँ डबल क्लिक करेंगे ये हो गया। उसके बाद आएंगे मार्जिंग। मार्जिंग का कलर कैसा रखना चाहते हैं, जैसे ये आपका मार्जिंग है ना, तो कोने कोने पर जो सारी चीजें ये लाइनें दिखती हैं, इसका कलर कैसा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम करके जरूर देखेंगे। यहाँ से आइए, मार्जिंग कलर इसका चेंज करना है, यहाँ से ले लीजिए, हमको रेड करना है, रेड कर देते हैं और इन तीनों चीजों का एक ही बार कलर करते हैं, बार बार जाएंगे तो टाइम लगेगा। यूजर कहते हैं, जो गाइडलाइन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से वो गाइडलाइन का यूजर कहते हैं यहाँ पर, और इसका कलर ले लीजिए, जैसे हम इसका ग्रीन कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ से पहले ओके करेंगे, उसके बाद कॉलम, कॉलम जब लेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसका हम कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं या मैजेंटा कलर कर देते हैं और यहाँ से आकर के ओके कर देते हैं। तीनों का कलर मैंने चेंज किया है, तीनों का कलर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो देखिए मार्जिंग एरिया रेड किया था, हो गया रेड, हो गया ना, वीडियो में भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ये रेड हो गया। उसके अलावा मैंने गाइडलाइन का कलर क्या किया था, ग्रीन किया था, देखिए ग्रीन हो चुका है गाइडलाइन का कलर, है ना। ये गाइडलाइन है, जब हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट से या राइट से, ऊपर से टॉप से या लेफ्ट से लेते हैं, तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। इसका कलर चेंज करके हमको क्या जरूरत, ना प्रिंट में आएगा ना कुछ, सिर्फ ऐसे देखने के लिए होता है, जैसा कलर है वैसा ठीक है। अब अगर जो है आप लीजिए कंट्रोल एन से न्यू फाइल और यहाँ से कॉलम, जो है कॉलम चलो 3 ले लेते हैं। अब कॉलम का कलर देखते हैं, यहाँ जब ले लेंगे 3 तो देखिए कॉलम का कलर भी रेड हो चुका है, रेड नहीं है बल्कि मैजेंटा कलर का है, तो वही कलर हो चुका है जो मैंने कलर वहां से दिया है।
ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, और हर एक चीज को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बस आपको सेटिंग मालूम होनी चाहिए। यहाँ से आते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। अब फिर चलते हैं वहीं पर और यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसका कलर जैसा था वैसा ही रख लीजिए। अभी हम सारी चीजें सेटिंग करके बता दें। फिर यहाँ लॉग फाइल का यूज हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। और देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट करते हैं, यानी आप लोकेशन डालते हैं कि हमको डी में या सी में कहाँ पर ये सेव करना है। तो ये फाइल जो है रिकॉर्ड कायम करती है कि आपने क्या क्या काम किया है, कैसे किया, उसके बाद कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके बाद क्या किया, ये सारा रिकॉर्ड ये रखती है। तो इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती, बस इसकी जरूरत पड़ती है जो नीचे है मेंटेन फाइल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इस पर 1 रखते हैं, बाकी को इसको हम ऑफ रखते हैं। ठीक, अगर कभी जरूरत पड़े कि रिकॉर्ड रखने की जरूरत है तो आप यहाँ से पाथ में लोकेशन डाल दीजिए। जैसे हमको डी डालना है तो डी डाल करके और स्लैश लगा दीजिए, इस तरीके से आप लगा दीजिए और लिख दीजिए। लिखने के बाद लोकेशन लिख देंगे, यहाँ टिक लगा देंगे, तो जहां पर आपने सेव किया वहीं पर ये फाइल सेव होती रहेगी और सारी लोकेशन वहीं पर जाएगी जहां पर आपने लिखी होगी। उसके बाद ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको हम करके देखते हैं। यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, अब ड्रैग करेंगे तो ये इधर का उधर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ आते हैं, हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और ये अहमद लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। यहाँ से देखिए अहमद इधर लिखा हुआ, इसको सेलेक्ट किया, अब इसको पकड़ के लेफ्ट बटन दबा करके अगर इधर लाएंगे तो ये अहमद इधर आ जाए। आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, पकड़ के खींचना। तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा है, इसकी हमको जरूरत पड़ती है तो कॉपी पेस्ट से करते हैं। कभी हो सकता है आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, धोखे से ऐसे हो गया तो वहां का यहाँ आ गया, आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से उठा कहाँ गया। तो अपनी किताब है तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरी किताब कंपोज कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ पे हुई। फिर आपको बाद में सेलेक्ट करके बताएगा भाई आपने तो सारी चीजें गलत कर दिया, यहाँ का वहां पहुंचा दिया, वहां का वहां पहुंचा दिया, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा सही करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको ऑफ रखते हैं। यहाँ से आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ऑफ। ठीक, यहाँ पर है ऑटो सेव एवरी, कि ऑटो सेव एवरी को अगर आप ऑन रखते हैं तो अपने आप से ये जितना मिनट यहाँ लिख देंगे, अभी 1 मिनट है, 10 मिनट लिखेंगे, 10 मिनट के बाद अपने आप से सेव का ऑप्शन देगा कि आपने जो चेंजिंग की होगी वो खुद ब खुद सेव कर लेगा। और अगर पहले से सेव करके रखा तो सेव कर लेगा, अगर नई फाइल है तो सेव नहीं करेगा, बल्कि ऑप्शन आएगा कि सेव करिए। तो देखिए हम चलिए 1 मिनट पर इसको चालू कर लेते हैं। 1 मिनट के बाद अभी ये सेव करने का ऑप्शन देगा। ठीक, अपने आप से सेव कर लेगा क्योंकि ये फाइल पहले से सेव है, तो अपने आप से सेव होगा तो हमको दिखेगा वहां पर स्क्रीन पर ग्रीन सी लाइट आएगी, तो समझ जाना कि ये सेव हो चुका है। 1 मिनट का हम लगा लेते हैं और उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, इसको हम पहले चालू कर देते हैं, 1 मिनट तब तक हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे देखिए लिखा मेंटेन फाइल, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अभी लगभग 20-25 दिन हुआ है, एक लोग ने मेरे पास कॉल किया था और कहा था मेरी 200 पेजेस की किताब है। कितनी? 200 पेजेस की किताब है, उसमें 65 से 50 से 65 के बीच कुछ पेजेस बताए थे कि हमारे कंपोज हो चुके हैं, लेकिन हमारी असली फाइल जो है वो खराब हो गई। और खराब हो जाएगी तो आपकी मेहनत गायब हो गई, इसका मतलब आप जितना भी लिखे थे सब बेकार हो गया। अगर 10 पेज एक दिन में लिखे थे तो 6 दिन दोबारा लिखिए, है ना, तभी तो आप उतने पेजेस कर पाएंगे। तो बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप कॉल मत कीजिए और मुझको टाइम मिलेगा तो मैं खुद कॉल करूंगा। जब मैंने रात में टाइम निकाला, फिर बाद में उनको कॉल किया, तो हमने कहा कि जी बताइए क्या बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी असली फाइल खराब हो गई, वो खुल ही नहीं रही इन पेज के अंदर। मैंने पूछा कौन सा इन पेज यूज कर रहे हैं, क्या है। फिर बाद में मैंने कहा कि जहां पर आपने वो फाइल सेव करके रखा था वहां पर जाइए, एक बैकअप फाइल होगी। इसको कौन सी फाइल बोलते हैं? बैकअप फाइल। ये देखो सेव हुआ, दिखा ना, सेव वाला ऑप्शन दिखा, इसी को कहते हैं ऑटो सेव। अब देखिए अगर नई फाइल है तो इस तरीके से सेव करने का ऑप्शन देगा कि कहां पर आप सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। नई फाइल होगी तो इस तरीके से, जैसे हम सेव करते हैं कहीं पर, एक बार आप सेव कर लीजिए और 1 2 3 के नाम से कर देते हैं, चलो ऐसे ही बस 4 डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे कर देते हैं और सेव। अब 1 मिनट दोबारा होगा तो ये खुद ब खुद सेव करेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सेव हो गया। अब यहाँ बात चल रही थी मेंटेन फाइल, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसे बात है, तो मैंने कहा ठीक है, आप जाइए जहां पर वो आपकी फाइल सेव थी, वहां पर एक फाइल होगी B01 के नाम से। किस नाम से? B01 के नाम से, और उसको बैकअप फाइल बोलते हैं, यानी ये बैकअप ले लेती है, जो फाइल हम लिखते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर महफूज होती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक मिल गई है, तो मैंने कहा इन पेज ओपन कीजिए। फिर उन्होंने इन पेज ओपन किया मिनिमाइज करके, फिर बाद मैंने कहा ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी जिस तरीके से यहाँ पकड़ा था ना उसी तरीके से पकड़ के लाइए, खोलिए। तो उन्होंने खोला, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है, और बहुत दुआ दी। तो इस तरीके से लोगों के दिक्कतें होती हैं, अगर वो सीखे नहीं है तो बहुत
खराबियां हो जाती हैं। बात जगहों पे तो बहुत कुछ हम कर लेते हैं, सीखे हुए हैं, तब भी समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। तो इसको ऑन रखना चाहिए। 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 ना हो तो कर लीजिए। और 2-4 फाइलें बनाने की जरूरत नहीं, कभी कभार जरूरत पड़ती है जब हमारी फाइल खराब होती है। ठीक, फिर बाद में यहाँ पर आएंगे अलाउ कस्टम पोस्ट स्क्रिप्ट इन प्रिंटिंग। ये जो है प्रिंट करने की एक लैंग्वेज है। जब हम प्रिंट करते हैं तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसके जरिए से अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करता है और प्रिंटर जो लगा होता है वो अच्छे से प्रिंट करता है। लेकिन ये जो प्रिंट हम लोगों का नॉर्मल है फोटोकॉपी करने के लिए और प्रिंट आउट निकालने के लिए, यहाँ पर इसका यूज नहीं है, तो इसको हम ऑफ ही रखते हैं। बाकी यहाँ पर कर दीजिए। अब जो है सारी चीजों को समझते हैं क्या क्या करना है, और बैकअप फाइल के बारे में भी हम और डिटेल से बात करेंगे। ओके, यहाँ से देखिए लेफ्ट टू राइट ही रखना है, यहाँ पर जितना है एरो कीज मोमेंट में उतना ही रखना है, और यहाँ 7 है 7 ही रखना है, पिक्चर पे टिक नहीं लगाना है। और राइट बटन की सेटिंग यहाँ से जूम कर लेना है, 150% कर लेना है। मार्जिंग एरिया में मार्जिंग कलर्स में जो कलर था पहले से वही कर लेना है, और यहाँ से ब्लू था, यहाँ से ब्लू ले लीजिए। जो भी रखना हो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो है पहले से वो अच्छा लगता है हमको, ये कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर लोग फाइल पे टिक नहीं लगाते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं कि लोकेशन में इसको सेव करें। और ड्रैग एंड ड्रॉप पर टिक नहीं लगाते हैं, ऑटो सेव पे भी टिक नहीं लगाते हैं, एक तो आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया था। और यहाँ से अब ओके कर देंगे, ये सारी सेटिंग हो चुकी है। बैकअप फाइल के बारे में बात चल रही थी। अब मैंने इसको सेव किया है कहाँ, डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो इसकी एक बैकअप फाइल बन गई होगी। और जब दोबारा कोई चेंजिंग वेंजिंग करेंगे सेव हो जाएगा, तो ये बैकअप फाइल हो जाएगी। जैसे हम यहाँ डबल क्लिक करके आते हैं तो ऑटो सेव से टिक हटा देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब जो है अभी ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा। अब यहाँ से आप अब अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, वरना ये बैकअप फाइल बनानी है तो बना लीजिए, कोई चेंजिंग कर दीजिए। जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हल्का सा चेंजिंग करके सेव करते हैं, इंटर दबाया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से इसको सेव कर दिया। अब इसको यहाँ से सेव करिए, तो ये वाली आखिरी चेंजिंग जो आप करेंगे इसके अंदर वो नहीं दिखाई देगी। बैकअप फाइल के अंदर जो है ये वाला टेक्स्ट नहीं लिखा रहेगा, आप सेव करेंगे ये वाला लिखा रहेगा। हम यहाँ से जाते हैं, सेव कर देते हैं, सेव हो चुका है। अब हम अगर जाएं यहाँ से और देखेंगे 1 2 3 4, तो इस तरीके से बैकअप फाइल बन जाती है। जब आप 1-2 मरतबा सेव करते हैं तो आखिरी का टेक्स्ट नहीं आता है, जैसे जावेद की फाइल है। तो जो इसकी असली फाइल होगी उसमें जो आखिरी में काम किया गया होगा वो इसके अंदर दिखाई नहीं देगा, बाकी दिखाई देगा। लेकिन आप इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगी, ठीक है। या यहाँ पर आकर के खोलेंगे तो खुल सकती है, लेकिन असली तरीका जो इसको खोलने का है, तो इसको इस तरीके से लाइए, पहले इन पेज खोलिए ऐसे, फिर इसको मिनिमाइज कर लीजिए यहाँ से, फिर इसको आइए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ऐसे ला करके फिर इसमें ऐसे छोड़ दीजिए लेफ्ट बटन। अब ये खुल चुका है, ऐसे खुल जाएगा। आखिर में देखिए आप जावेद के नाम से बनी थी, नाम चेंज किया था तो नाम चेंज नहीं दिखेगा। तो आखिर में अगर एक पेज आपने किया था काम, या आधा पेज है, 1 लाइन है, 2 लाइन, तब नहीं सेव किया था, तो वही काम आपका सिर्फ खराब होगा, बाकी पूरा काम सही होगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ नाम हमको चेंज करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही रहेंगी। तो बात ये समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, आपका ये हो चुका, एप्लीकेशन कमांड हो चुकी है। और यहाँ से आते हैं, फाइल कट कर देते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। चलो जावेद के नाम से थी, अब आपकी यही फाइल जो है असली फाइल बन गई। कौन सी फाइल, यही फाइल आपकी असली बन गई है, और दूसरी एक डुप्लीकेट और बन जाएगी। जैसे जावेद ये वाली है, ये वाली असली फाइल है। तो इस तरीके से आपके बैकअप फाइल बहुत काम आती है, और बैकअप फाइल होनी भी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए बैकअप फाइल। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं ये वायरस कहाँ से आ गया, इसको डिलीट कर, ये डिलीट कर दिया, ये फाइल का हमने बनाई भी नहीं, कहाँ से आ गई, डिलीट कर, ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए और रखे रहना चाहिए। हो सकता है कभी आपकी कोई फाइल खराब हो जाए। हाँ, अगर थोड़ा छोटा मोटा काम है तो डिलीट कर दो, क्या फायदा रखने से, बाकी ठीक है। तो आपकी ये क्लास पूरी हो चुकी है, और अगर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, कहीं पर भी देख रहे हैं और शुरू से बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं, तो आप अहमद कंप्यूटर्स चैनल पर विजिट कीजिए, और जाके प्लेलिस्ट में जाकर के, और सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है हर कोर्स का, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, और हमारी सारी बुक लिखी हुई है और सारी चीजें हैं, और बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।